दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बकरी इंसानी आवाज में बोल सकती है और पूरे दरबार को हिला सकती है? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक सच्चा इस्लामी वाकया जिसमें सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत की मिसाल देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण बकरी ने जालिम हाकिम की ताकत को नाकाम कर दिया। किस्सों की धूल भरी गलियों में उन दिनों का जिक्र मिलता है जब इंसान की जिंदगी सादगी से भरी होती थी। खेतों में हल चलते थे, कुएं से पानी भरना और शाम ढलते ही मिट्टी के दियों का जल उठना आम बात थी। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा हुआ, जहां सुबह की आजान के साथ ही पूरा इलाका जाग जाता और लोग अपने अपने कामों में लग जाते। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी। उसके पास न तो कोई जमीन थी, न ही बड़ा घर, बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें वह अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनके घर की सबसे कीमती चीज थी एक बकरी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, क्योंकि वही बकरी उसके बच्चों के लिए दूध देती थी और उनके पेट की भूख मिटाती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह बकरी आम बकरियों जैसी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से कोई अजीब रहमत है। यूसुफ इस पर हंस देता और कहता, अरे भाई, बकरी तो बकरी ही है, बस अल्लाह ने इसे हमारी रोजी का जरिया बनाया है। मगर अंदर ही अंदर वह भी मानता था कि इस बकरी में कुछ तो खास है, क्योंकि वह बहुत सलीखे से रहती थी, कभी भागती नहीं थी, कभी शरारत नहीं करती थी और हमेशा अपने मालिक के गम को महसूस करती थी। जब यूसुफ उदास होता तो बकरी आकर चुपचाप उसके पास बैठ जाती, मानो कह रही हो, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन यूसुफ की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। खेतों में मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे बस सूखी रोटी और कभी कभार दाल का इंतजाम हो पाता। बच्चे दूध की तलब में रोते और यूसुफ बकरी के पास जाकर उससे दूध निकालता। मगर धीरे धीरे बकरी भी बूढ़ी होने लगी थी, दूध कम हो रहा था और बच्चों की भूख बढ़ रही थी। यूसुफ के दिल में रोज यह फिक्र चुभती रहती कि अगर यह बकरी चली गई तो उसके बच्चों का क्या होगा। गांव वाले अक्सर उसे ताने मारते, अरे यूसुफ, तू अपनी जिंदगी उस बकरी पर ही क्यों टिका रखा है? बेच दे इसे, 2 पैसे आएंगे, बच्चों को कुछ अच्छा खिला पिला पाएगा। मगर यूसुफ कभी भी अपनी बकरी को बेचने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता, यह बकरी मेरी रोजी का जरिया है, इसे बेचना ऐसा होगा जैसे मैं अपनी ही सांसें बेच दूं। उसकी बीवी भी कभी कभी मायूस होकर कह देती, अल्लाह के बंदे, जब बच्चे भूखे सोते हैं तो तेरा दिल कैसे मान जाता है, कुछ तो सोच। यूसुफ चुप रह जाता, मगर बकरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बस यही कहता, अल्लाह मालिक है। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजीब सा वाकया हुआ। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सोया हुआ था, यूसुफ ने अपनी झोंपड़ी के बाहर से अजीब सी आहट सुनी। वह उठा और बाहर निकला तो देखा कि उसकी बकरी बेचैनी से इधर उधर घूम रही है। यूसुफ ने सोचा शायद किसी जानवर की आहट सुनकर डर गई होगी। उसने जाकर उसे पुचकारा और घर लौटने ही वाला था कि अचानक उसके कानों ने एक ऐसी चीज सुनी जिससे उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसने साफ साफ सुना कि बकरी इंसानी आवाज में कह रही थी, यूसुफ, सब्र करो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करने वाला है। यूसुफ का दिल जैसे धड़कना भूल गया, उसकी आंखें फटी रह गईं और उसके होंठ कांपने लगे। उसने दोबारा गौर से सुना और बकरी खामोश हो चुकी थी। उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह उसका वहम है, भूख और थकान की वजह से उसका दिमाग धोखा दे रहा है। लेकिन उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरा उससे कह रहा है, यूसुफ, तेरी बकरी अल्लाह की अमानत है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसके जरिए तेरा इम्तिहान और तेरा रिज्क दोनों छिपा हुआ है। सुबह उठते ही यूसुफ पसीने से तरबतर था। उसने अपनी बीवी को यह बात बताई तो वह डर गई और बोली, ऐसा मत कहो यूसुफ, लोग सुनेंगे तो तुझे पागल समझेंगे। मगर यूसुफ के दिल में कहीं गहराई से यह बात बैठ गई कि बकरी वाकई कोई मामूली जानवर नहीं है।
उस दिन के बाद से यूसुफ की नजरें बकरी पर और भी गहरी हो गईं। वह उसके हर हाव भाव को समझने की कोशिश करता। बकरी भी अब और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। जब बच्चे रोते तो वह उनके पास जाकर खड़ी हो जाती और उतना ही दूध देती जितना बच्चों को चाहिए। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ ऐसे देखती जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। धीरे धीरे यूसुफ की जिंदगी में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। अब उसके दिल में डर से ज्यादा यकीन पैदा होने लगा था। वह सोचता, अगर यह बकरी वाकई अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है तो इसके जरिए मेरी गरीबी भी दूर होगी और मेरा ईमान भी आजमाया जाएगा। उस रात के बाद से यूसुफ का दिल एक अजीब से बोझ और यकीन के दरमियान फंसा हुआ था। वह चाहता तो किसी से अपनी बात कह दे, मगर डरता कि कहीं लोग उसे झूठा और पागल न समझ लें। उसकी बीवी भी चुप रहती, मगर उसकी आंखों में भी एक खौफ था। अगले ही दिन गांव में बाजार लगा हुआ था, जहां हर कोई अपने जानवर और सामान लेकर आता। यूसुफ भी अपनी बकरी को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन बेचने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए थोड़ा अनाज और नमक लेने की उम्मीद से। जब वह बाजार पहुंचा तो कई लोग उसके पास आकर हंसते हुए कहने लगे, अरे यूसुफ, अभी तक इस बकरी से चिपका हुआ है, बेच क्यों नहीं देता इसे? इससे तेरी तंगहाली खत्म हो जाएगी। यूसुफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी, मगर भीतर ही भीतर उसके सब्र की परख होने लगी। बाजार में ही एक अमीर आदमी, जिसका नाम हारिस था और जो गांव में बहुत रसूख रखता था, यूसुफ के पास आया और बोला, यूसुफ, तेरी बकरी की काफी तारीफ सुनी है। कहते हैं यह बहुत सलीखे की है। ले, 100 अशरफियां दूंगा, बेच दे इसे। यूसुफ चौंक गया। 100 अशरफियां इतनी बड़ी रकम थी कि उससे उसका पूरा घर बच सकता था। बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते थे और उसके गरीबी के दिन कट सकते थे। लेकिन उसी वक्त उसे वो ख्वाब याद आ गया जिसमें नूरानी चेहरा कह रहा था, तेरी बकरी अल्लाह की अमानत है। उसका दिल कांप उठा और उसने सख्ती से जवाब दिया, नहीं हारिस, ये बकरी बिकने के लिए नहीं है। हारिस हंस पड़ा और बोला, अरे पागल आदमी, जिंदगी भर गरीबी ढोता रहेगा। और वह चला गया। यूसुफ के आसपास खड़े लोग यह देख रहे थे और अब खुलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, यह पागल हो गया है, तो कोई कहता, इस बकरी ने इसको बांध रखा है। यूसुफ का चेहरा शर्म से झुक गया, मगर उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हो गया। इसी बीच अचानक एक अजीब वाकया हुआ। भीड़ के शोर में जब सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तभी यूसुफ की बकरी ने अचानक सर उठाया और साफ साफ इंसानी आवाज में कहा, अल्लाह का नाम लेकर मजाक मत उड़ाओ। यह बंदा गरीब जरूर है, मगर इसका सब्र अल्लाह के नजदीक कीमती है। भीड़ जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। हर किसी की आंखें फैल गईं और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चारों तरफ खामोशी छा गई, यहां तक कि परिंदों की चहचहाहट तक सुनाई देने लगी। हारिस, जिसने 100 अशरफियां ऑफर की थीं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांपते हुए पीछे हट गया। गांव की औरतें दुपट्टे से मुंह ढककर पीछे खिसक गईं। बच्चे डरकर अपने मां बाप की उंगलियों को पकड़कर चुप हो गए। यूसुफ का दिल दहल गया। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तू ही मालिक है, तू ही कहादिर है। उसके दिल में अब यकीन का वो दरिया बह रहा था जो पहले कभी नहीं बहा था। मगर गांव के लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे। कोई कहता, ये तो करामात है। कोई कहता, नहीं, यह जादू है। हारिस गुस्से में बोला, यह धोखा है। इस गरीब ने लोगों को फंसाने के लिए अपनी बकरी को जादू से सिखा दिया है। गांव के लोग अब 2 हिस्सों में बांट गए थे। कुछ यूसुफ को सच्चा मानकर उसके कदम चूमने लगे और कुछ उसे ठग और झूठा समझने लगे। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। जो लोग कल तक उसे ताने मारते थे, अब उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मगर उसके दिल में एक खौफ और भी गहरा हो गया। कहीं यह अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी परख तो नहीं? रात को जब वह अपनी झोंपड़ी में बैठा था, उसकी बीवी ने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, यह सब बहुत अजीब हो रहा है। मुझे डर लगता है, लोग अब तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बकरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हां, मुझे भी लग रहा है कि यह तो बस शुरुआत है।
बाजार वाले दिन का वह मंजर गांव के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। जो आंखों ने देखा उसे झुठलाना आसान नहीं था। एक बकरी का इंसानों की तरह बोलना, यह बात लोगों की समझ से बाहर थी। दूसरे ही दिन जब सूरज उगा तो गांव की गलियों में सिर्फ इसी वाकये की चर्चा थी। कोई कहता यह अल्लाह का करिश्मा है, कोई कहता यह जादू है, और कुछ डर से थर थर कांपते हुए अपने बच्चों को घरों में छिपा रहे थे। लेकिन जितनी भी बातें होती, सबके दिल में अजीब सा खौफ और हैरत मौजूद थी। यूसुफ अब घर से बाहर निकलता तो लोग उसे घेर लेते। औरतें उसके सामने अपनी बीमार औलादें ला खड़ी करती और कहती, तेरी बकरी से कहो हमारे बच्चे को दुआ दे दे। कुछ लोग रोटी पैसे लाते और कहते, हम इस बकरी का दूध लेना चाहते हैं, शायद इससे शिफा मिल जाए। यूसुफ का दिल कांप उठता। वह बार बार समझाता, भाइयों, ये सब अल्लाह के हाथ में है। यह बकरी तो बस एक जानवर है, इसे कोई ताकत खुद से नहीं। मगर लोग मानने को तैयार ही न होते। धीरे धीरे यह बात गांव से निकलकर आसपास के कस्बों और बस्तियों तक पहुंच गई। जो लोग पहले कभी उस गांव का नाम तक नहीं जानते थे, अब वहां आने लगे। कोई दूर से चलकर आता, कोई अपने बीमार माँ बाप को कंधे पर उठा लाता, कोई अपनी परेशानियों का बोझ लेकर पहुंच जाता। गांव में भीड़ बढ़ने लगी। हर तरफ अजनबी चेहरे, हर जुबान पर एक ही सवाल, क्या वाकई यह बकरी बोलती है? एक शाम जब सूरज ढलने ही वाला था, एक काफिला गांव में दाखिल हुआ। यह काफिला किसी साधारण लोगों का नहीं, बल्कि शहर के बड़े साहूकारों और दरबारियों का था। उनके साथ सिपाही और नौकर भी थे। गांव वाले घबराकर किनारे हो गए और सबकी नजरें यूसुफ की झोंपड़ी की तरफ मुड़ गईं। काफिले के सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, हमने सुना है यहां एक बकरी है जो इंसानों की तरह बोलती है। हम उसी को देखने आए हैं। यूसुफ का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो बच्चों को सहमा सहमा कर गोद में छुपाए बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यूसुफ ने बकरी की तरफ नजर डाली। वह चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून और गहराई थी, जैसे सब कुछ जानती हो। भीड़ के दबाव में यूसुफ को मजबूर होकर बाहर आना पड़ा। लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। सरदार ने कहा, अगर यह सच है तो हमें दिखाओ, अगर झूठ निकला तो अंजाम बुरा होगा। यूसुफ के होंठ सूख गए। वह घुटनों पर बैठ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, ये सब तेरी कुदरत का मामला है, मुझे शर्मिंदा मत कर। और तभी उस गहरी खामोशी में बकरी ने धीरे धीरे सर उठाया और सबके सामने इंसानी आवाज में कहा, अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा है और रहम करने वाला है, अपने दिलों को साफ करो, सब्र और शुक्र करो। भीड़ में चीखें उठीं। औरतों ने दुपट्टों से चेहरा ढक लिया। मर्द एक दूसरे को घूरने लगे। बच्चे अपने बाप के पीछे छुप गए। सरदार का चेहरा हैरानी से सख्त हो गया। उसके सिपाही पीछे हटने लगे। उस वक्त पूरे गांव पर ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। कुछ ही पल बाद लोग सजदे में गिर गए। सबके होंठों से एक ही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, यह अल्लाह का करिश्मा है। मगर वहीं कुछ लोग थे जिनके दिलों में अब भी शक था। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, यह जरूर कोई चाल है या कोई जिन्न का असर है। यूसुफ का दिल और भारी हो गया। उसे समझ में आने लगा कि यह मामला जितना ऊपर उठेगा, उसकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। मगर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बकरी अब पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी बन चुकी थी। गांव के उस दिन के वाकये ने पूरे इलाके की हवा बदल दी थी। बकरी का इंसानी आवाज में बोलना अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रहा था, बल्कि सैकड़ों आंखों ने उसे अपनी आंखों से देखा और सुना था। यही वजह थी कि यह खबर पंख लगाकर शहर तक पहुंची। लोग जगह जगह यही बयान करते कि एक गरीब आदमी की बकरी अल्लाह के नाम से बोलती है, सब्र और शुक्र की तालीम देती है। किसी की जुबान पर हैरत थी, किसी की जुबान पर तस्बीह, और कुछ के दिल में जलन और शक की आग। यह बात आखिरकार शहर के हाकिम तक भी पहुंची। हाकिम एक घमंडी और ताकत का दीवाना शख्स था। उसके लिए इलाके की हर आवाज उसके दरबार से होकर गुजरनी चाहिए थी।
जब उसे पता चला कि एक मामूली गरीब और उसकी बकरी ने पूरे इलाके में हलचल मचा रखी है, तो उसकी नफरत भड़क उठी। उसने अपने करीबी वजीर से कहा, यह बात अगर सही है तो मेरे हुक्म से बाहर एक ताकत उठ रही है, और अगर झूठ है तो यह फरेब है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों सूरतों में इसे मेरे सामने लाना जरूरी है। हुक्म मिलते ही सिपाहियों का एक दस्ताव गांव की तरफ रवाना हुआ। उनकी घोड़ों की टापों से धूल उड़ती, तलवारें धूप में चमकती और लोग डरकर अपने दरवाजे बंद कर लेते। जब वे गांव पहुंचे तो पूरे गांव पर एक खामोशी छा गई। बच्चे अपनी मांओं की गोद में छुप गए, बूढ़े कांपते हुए दरवाजों के पीछे खड़े हो गए। सिपाही सीधे यूसुफ की झोंपड़ी की तरफ बढ़े। यूसुफ उस वक्त अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। अचानक सिपाहियों की आवाज और घोड़ों की टाप सुनकर उसका दिल दहल गया। बीवी ने घबराकर कहा, यूसुफ, लगता है मुसीबत हमारे दरवाजे पर आ पहुंची है। यूसुफ ने बकरी की तरफ देखा। वह हमेशा की तरह शांत बैठी थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जैसे सब कुछ जानती हो। यूसुफ का दिल कांप गया, मगर उसने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, अल्लाह मालिक है। सिपाही झोंपड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, यूसुफ, हाकिम का हुक्म है कि तू और तेरी बकरी अभी हमारे साथ चलो। अगर तूने इनकार किया तो तेरा घर जला दिया जाएगा और तुझे कैदखाने में डाल दिया जाएगा। यह सुनते ही गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने यूसुफ को इशारा किया कि वह भाग जाए, मगर यूसुफ ने अपना सर झुका लिया और कहा, अगर यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है तो इससे भागकर कहां जाऊंगा। उसने अपनी बकरी की रस्सी थामी और बच्चों बीवी की तरफ आखिरी नजर डाली। बीवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चों ने अपने बाप के पैर पकड़ लिए, मगर यूसुफ ने सब्र का दामन थामकर उन्हें अल्लाह के हवाले किया। सिपाही उसे और बकरी को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर लोग हैरान होकर देखते रहे। कोई कहता, देखो, यह वही गरीब है जिसकी बकरी बोलती है। कोई दुआएं देता, अल्लाह इसका हाफिज हो, और कुछ मनहूस लोग ताने कसते, अब देखेंगे इसका क्या हाल होता है। जब यह काफिला शहर पहुंचा तो दरबार में पहले से ही भीड़ लगी थी। हाकिम अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था। चारों तरफ सोने चांदी की सजावट और सिपाही खड़े थे। यूसुफ को उसके सामने लाया गया। हाकिम ने घूर कर कहा, तू वही है जिसकी बकरी बोलती है? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मैं वही हूं। हाकिम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तेरी बकरी वाकई बोलती है तो मेरे सामने बोलकर दिखाए, और अगर यह झूठ निकला तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी निगाहें उस बकरी पर टिक गईं। यूसुफ का दिल धड़क रहा था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे शर्मिंदा मत कर, तू ही कुदरत का मालिक है। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक बकरी ने अपना सर उठाया और साफ इंसानी आवाज में कहा, क्यों इतना घमंड करते हो ऐ इंसान? ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तेरा तख्त और तेरा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। पूरा दरबार दहल गया। सिपाही और वजीर हैरान रह गए। कुछ लोग डर से पीछे हट गए और कुछ के होंठों से अनायास सुबहान अल्लाह निकल गया। लेकिन हाकिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने आसपास देखा। उसकी तानाशाही के सामने सबके दिल कांपते थे, मगर इस बकरी की आवाज ने उसके दिल में आग भर दी थी। उसने गुस्से में कहा, यह धोखा है। यह बकरी नहीं बोल रही, इसके पीछे जरूर कोई चाल है। इसे और इसके मालिक को कैदखाने में डाल दो, फिर देखूंगा इसका सच क्या है। सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने यूसुफ और बकरी को पकड़ लिया। यूसुफ ने कोई मुकाबला नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और होंठों पर एक ही शब्द था, अल्लाह। उन्हें कैदखाने में डाल दिया गया। अंधेरे और सीलन भरे कमरे में यूसुफ जमीन पर बैठा था। उसके सामने उसकी बकरी थी, जो अब भी सुकून से बैठी हुई थी। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, ऐ बकरी, तू वाकई अल्लाह की रहमत है, मगर तेरे जरिए मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा है। तभी बकरी ने धीमे स्वर में कहा, सब्र करो यूसुफ, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, अगर यह सब मेरी परख है तो मुझे सब्र की तौफीक दे। उधर दरबार में हाकिम बेचैन था।
जितनी कोशिश करता उसके दिल से वह आवाज नहीं निकलती जो बकरी ने बोली थी। रात भर उसे नींद नहीं आई, मगर उसका घमंड और गुस्सा उसे और अंधेरे में धकेलता जा रहा था। वह यह सोच रहा था कि कैसे इस गरीब और उसकी बकरी को झूठा साबित करे। कैदखाने की रात बेहद लंबी और डरावनी थी। मोटी मोटी लोहे की सलाखें, सीलन भरी दीवारें, अंधेरा और चारों तरफ खामोशी, मानो मौत का साया छाया हुआ हो। यूसुफ एक कोने में बैठा था। उसके दिल में अपने बच्चों और बीवी की तस्वीरें घूम रही थीं। आंखों से आंसू टपक रहे थे और होंठों पर दुआएं चल रही थीं। बकरी उसके पास चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से नूर झलक रहा था, जैसे अंधेरे कमरे में वही एक रोशनी हो। रात का पहला पहर गुजरा तो अचानक कैदखाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, भला बकरी कैसे बोल सकती है? दूसरा बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। जब उसने दरबार में इंसानी आवाज में अल्लाह का नाम लिया तो मेरा जिस्म कांप गया। यकीन मानो उस आवाज में कोई जादू नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जो दिल के आर पार उतर गई। दोनों की बातें यूसुफ ने सुन ली। उसने सिर उठाकर कहा, भाइयों, यह सब मेरे बस की बात नहीं, यह तो सिर्फ अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तभी बकरी ने अचानक अपना मुंह खोला और सिपाहियों की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ अल्लाह से डरना सीखो, इंसानों के जुल्म से नहीं। सिपाहियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों एकदम जड़ हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें से एक तो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मैं अल्लाह के नाम पर सजदा करता हूं। दूसरा सिपाही डर के मारे भाग गया और बाहर जाकर चिल्लाने लगा, यह वाकई अल्लाह का करिश्मा है, यह कोई धोखा नहीं है। शोर सुनकर जेल का दरोगा और दूसरे सिपाही दौड़ आए। सबने देखा कि एक सिपाही सचमुच सजदा में गिरा हुआ है और यूसुफ की बकरी चमकती हुई आंखों से उन्हें देख रही है। दरोगा पहले तो सख्त आवाज में बोला, यह सब धोखा है, मगर जब उसने बकरी की आंखों में देखा तो उसका गला सूख गया। बकरी ने उसी वक्त इंसानी आवाज में कहा, कुदरत के सामने अकड़ने वाले मिट जाते हैं और झुकने वाले बचा लिए जाते हैं। यह सुनकर पूरे कैद खाने में खामोशी छा गई। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के दिल कांप उठे, मगर कुछ फिर भी जिद्दी बने रहे। दरोगा ने गुस्से में चिल्लाया, बंद करो ये सब, सुबह तक इंतजार करो, हाकिम खुद देखेगा इनकी चाल। और उसने दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद यूसुफ बकरी के पास आकर बैठ गया। उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तेरे जरिए अल्लाह अपने बंदों को सबक दे रहा है, मगर मेरा दिल कांप रहा है, पता नहीं कल सुबह क्या होगा। बकरी ने नरम आवाज में कहा, सब्र करो यूसुफ, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। उधर दरबार में हाकिम बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसका दिल अब भी उस आवाज से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों तरफ मंडरा रही हो, मगर उसका घमंड उसे सच मानने से रोक रहा था। उसने कसम खाई कि सुबह होते ही इस गरीब और उसकी बकरी की हकीकत सबके सामने खोल देगा, चाहे जो भी हो जाए। रात ढलती रही, आसमान पर सितारे टिमटिमाते रहे और कैदखाने की दीवारों में वो आवाज गूंजती रही, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सूरज के साथ एक ऐसा करिश्मा उतरने वाला है जो पूरे शहर की तकदीर बदल देगा। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही आसमान को रोशन किया, पूरे शहर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। कल रात का हंगामा अब अफवाहों और चर्चाओं का तूफान बन चुका था। लोग कह रहे थे कि कैदखाने में बकरी ने फिर इंसानी आवाज में कलाम किया है और एक सिपाही उसी वक्त सजदे में गिर पड़ा। कुछ लोग इसे अल्लाह का करिश्मा बता रहे थे तो कुछ इसे चाल धोखा मान रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी हलचल इस बात की थी कि आज सुबह हाकिम ने पूरे शहर के सामने दरबार लगाने का ऐलान किया था, जहां यूसुफ और उसकी बकरी को पेश किया जाएगा। शहर की गलियां लोगों से भर गईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब दौड़ दौड़ कर एक ही जगह जमा हो रहे थे। मस्जिदों से अजान की आवाज गूंज रही थी, मगर बहुत से दिलों में दहशत और उत्सुकता की गहरी लहर थी। हर जुबान पर यही था, आज पता चलेगा, आज पता चलेगा।
यह सब सच है या झूठ। दरबार पहले ही दिन की तरह सजाया गया। सोने चांदी से चमकता हुआ तख्त, ऊंची ऊंची दीवारों पर झंडे और चारों तरफ सिपाही तलवारें ताने खड़े थे। हाकिम अपने तख्त पर अकड़ के साथ बैठा था, मगर उसके दिल की बेचैनी उसके चेहरे की सख्ती के पीछे छुपी हुई थी। उसके इर्द गिर्द वजीर और दरबारी फुसफुसा रहे थे। अगर यह बकरी वाकई बोल पड़ी तो हाकिम की तानाशाही पर सवाल उठ जाएगा। कुछ ही देर में यूसुफ को कैदखाने से लाया गया। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने थे, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। उसके पीछे बकरी थी जो बिल्कुल शांत और मुतमिन चाल से आगे बढ़ रही थी। दोनों को दरबार के बीच खड़ा कर दिया गया। हाकिम ने ऊंची आवाज में कहा, आज पूरे शहर की निगाहें तुम पर हैं। अगर तेरी बकरी सचमुच बोलती है तो इसे अब भी बोलना होगा, और अगर यह खामोश रही तो तेरा झूठ सबके सामने खुल जाएगा और तुझे ऐसी सजा मिलेगी जो पूरी दुनिया याद रखेगी। पूरा दरबार खामोश था। किसी की सांसें अटक गईं, किसी का दिल धड़क रहा था। यूसुफ ने सर झुकाकर अल्लाह की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मालिक, तू ही जानता है कि मैं झूठा नहीं हूं। आज तेरी कौदरत को सबके सामने जाहिर कर। उसके बाद उसने बकरी की तरफ देखा। कुछ पल सन्नाटा रहा। लोग कान लगाए इंतजार कर रहे थे। अचानक बकरी ने अपना सर उठाया और गूंजती हुई इंसानी आवाज में बोली, ऐ लोगों, क्यों अपने जैसे इंसान को रब बना बैठते हो? क्यों इस दुनिया के दिखावे और तख्त के पीछे भागते हो? असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। वही देता है और वही लेता है। उसकी कौदरत के सामने यह सब तख्त, यह सोना चांदी, यह दौलत कुछ भी नहीं। बकरी की आवाज ऐसी थी कि वह दीवारों से टकराकर पूरे दरबार में गूंज उठी। औरतें और बच्चे जो बाहर खड़े थे, सबके मुंह से सुभान अल्लाह निकल पड़ा। बहुत से लोग रोने लगे। किसी ने अपने चेहरे को ढक लिया, किसी ने सजदा कर लिया। लेकिन हाकिम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने जोर से दहाड़ा, खामोश, यह सब धोखा है। कोई पीछे से बोल रहा है, यह बकरी नहीं। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ज़िब्ह कर दो ताकि सच्चाई सामने आ जाए। सिपाही तलवार लेकर आगे बढ़े, मगर जैसे ही उन्होंने बकरी को छूना चाहा, एक तेज चमक उनकी आंखों के सामने फैली। उनकी तलवारें जमीन पर गिर गईं और वे कांपते हुए पीछे हट गए। उसी वक्त बकरी ने फिर बोला, जिसे अल्लाह ने जिंदा निशानी बना दिया उसे कोई काट नहीं सकता, और जिसे अल्लाह मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। पूरा दरबार हिल गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सिपाही डर के मारे भागने लगे, कुछ वहीं गिरकर रोने लगे। हाकिम का घमंड अब भी टूटा नहीं था। वह अपनी जगह खड़ा होकर दांत पीसते हुए बोला, मैं मानने वाला नहीं। यह सब मेरे हुक्म की बगावत है और इसका नतीजा भुगतना होगा। हाकिम की आंखों में घमंड की आग भड़क रही थी। उसने तख्त से खड़े होकर सख्त आवाज में हुक्म दिया, सिपाहियों, इस झूठे और इसकी बकरी को अभी के अभी सजाए मौत दो, ताकि कोई और इंसान मेरे सामने अपनी बनावटी करामात न दिखा सके। उसके हुक्म के साथ ही दरबार में हलचल मच गई। तलवारें चमक उठीं, लोग चीखने लगे और यूसुफ ने सिर झुकाकर अल्लाह के नाम पर अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर बकरी बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों से नूर की किरणें निकल रही थीं, जैसे वह जानती हो कि अब आखिरी करिश्मा उतरने वाला है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। चिलचिलाती धूप एकदम गायब हो गई और चारों तरफ गहरी अंधेरी छा गई। बिजली चमकी और ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि पूरा दरबार कांप गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसी अंधेरे में बकरी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ऐ जालिमों, आज अल्लाह की कुदरत तुम्हें दिखा दी जाएगी, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि असली ताकत किसकी है। इतना कहना था कि दरबार की जमीन हिलने लगी। तख्त, झंडे और सोने चांदी की सजावट सब गिरने लगे। हाकिम घबराकर तख्त से चिपक गया, मगर उसके पैरों के नीचे की जमीन दो हिस्सों में फट गई। लोग चीखने लगे, बचाओ बचाओ, मगर किसी की सुनवाई न हुई। उसी वक्त एक बिजली सीधी हाकिम के तख्त पर गिरी और वह वहीं राख हो गया। उसका घमंड, उसका तख्त, उसकी दौलत सब पल भर में खाक हो गया। जब धूल और धुआं छौंटा तो लोगों ने देखा कि यूसुफ और उसकी बकरी दरबार के बीच बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं।
उनकी आंखों से नूर की लहरें फैल रही थीं। लोग सजदे में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, हम गवाह हैं कि यह सब अल्लाह की कुदरत है और उसके सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, ऐ मालिक, तूने आज अपनी हिकमत से सबको दिखा दिया कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, मगर तेरी रहमत और तेरी ताकत सबसे ऊंची है। बकरी ने भी आखिरी बार इंसानी आवाज में कहा, याद रखो, अल्लाह के सामने कोई तख्त, कोई ताकत, कोई दौलत काम नहीं आती। उसका हुक्म ही सब कुछ है। उसके बाद बकरी ने शांत स्वर में अल्लाहू अकबर कहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मगर उसकी खामोशी ने एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी। लोग उसके पैरों को चूमने लगे और यूसुफ को अपने कंधों पर उठाकर शहर से बाहर तक ले गए। उस दिन से लोग अल्लाह की कुदरत और उसके करिश्मों को कभी न भूल पाए। प्यारे दोस्तों, इस दास्तान ने हमें यह सबक दिया कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, मगर असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। जो उस पर ईमान रखता है, उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है, और जो घमंड करता है, उसकी दौलत और तख्त भी उसे बचा नहीं पाते। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा कर